चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखो, लेंस क्या है? लेंस या ताल क्या है? पहला क्वेश्चन, आंसर लिखो। लिखो निश्चित दो निश्चित, अब यहाँ पे आकार लिखोगे या सतह लिखोगे? दो निश्चित आकार वाले, या फिर देखो परिभाषा, दो निश्चित, दो लिखो, दो निश्चित आकार लिख दें, आकार, अमाप, अमाप साइज। देखो, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं जिसका एक भाग वक्रीय होता है, जिसका एक भाग वक्रीय होता है। वक्रीय, वक्रित लिखो, वक्रित, जिसका एक भाग वक्रित होता है। अब नीचे जो है दो चार तो पॉइंट लिखना एरो का। लिखो लेंस प्रायः कांच का बना होता है। लेंस प्रायः कांच का बना होता है। लेंस प्रायः कांच का बना होता है। दूसरा लिखो, लेंस लेंस या तो गोलीय सतहों से घिरा होता है या बेलनाकार सतहों से घिरा होता है। लेंस या तो गोलीय सतहों से घिरा होता है या बेलनाकार सतहों से घिरा होता है। लिखा। अब यहां ऐसा करो,
लिखना गोलीय लेंस लिख के डैश दो, गोली लेंस लिख के डैश दो। गोली लेंस रुको, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में लिख लेना, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस लिख के डैश दो। गोली लेंस लिखो। दो गोलीय सतहों से, दो गोलीय सतहों से दो गोलीय सतहों से मिलकर बने लेंस को, दो गोलीय सतहों से मिलकर बने लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। अब लिखो ये बेलनाकार लेंस, साइलेंड्रिकल लेंस लिखो। लिखो दो बेलनाकार सतहों से, दो बेलनाकार सतहों से, दो बेलनाकार सतहों से मिलकर बने लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। हो गया? ध्यान देना। अब ध्यान देना, सुनो। लेंस जो है ना, वो दो प्रकार के तुमने देखा, एक गोली लेंस, एक बेलनाकार लेंस। कौन कौन सा लेंस? गोली लेंस जो होगा वो गोलीय सतह से बना होगा, गोलीय सतह से। किस सतह से? लेकिन बेलनाकार लेंस जो होगा वो बेलनाकार सतह से घिरा होगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हमको जो यहाँ पढ़ना है ना, हमको यहाँ पढ़ना है गोलीय लेंस के बारे में। किसके बारे में? तो इसलिए अब सबसे पहले अब लिखो गोलीय लेंस के प्रकार। परिभाषा बताइए दी, गोली लेंस किसे कहते हैं। अब तुम गोली लेंस के प्रकार देखोगे कैसा कैसा होता है। अभी चाहते थे यहाँ पे हम गोली लेंस का तुमको फिगर भी बना के दिखाते, लेकिन एक तो फिगर नहीं होता है, कई तरह के गोली लेंस बनेगा। अभी देखो आगे गोली लेंस के प्रकार, हेडिंग दो। गोली लेंस के प्रकार लिखो, यहाँ पे नीचे लिखो गोली लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। 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 अब नंबर देखो, पहला लिखना है उत्तल लेंस। दर्पण कितना प्रकार का होता था वहां पे पढ़ा था ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब यहाँ लिखो पहले उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को बोलते थे वहां कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ दर्पण नहीं लेंस है। तो लिखो कॉन्वेक्स लेंस। पहला नंबर उत्तल लेंस, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस लिखा। परिभाषा लिखो, जिस लेंस का
जिस लेंस के किनारे का भाग पतला, किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, तथा बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात, एक मिनट रुकना, फंसा। लिखो। वोल्टेज कम लग रहा है, देखो तो ठीक दिख रहा है। हाँ, उत्तल लेंस का परिभाषा लिखा क्या? या कोमा देके फिर नीचे से लिखना इसे। एक और इसका परिभाषा लिखा देते हैं। जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा, हर्षहु भौरवाक्य उभरा, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरो देके लिखो। एरो मतलब जानते हो, तीर का निशान देके लिखो नीचे में। अब लिखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जब भी फेयर में एरो लिखोगे तो एक लाइन छोड़ के लिखोगे, बीच में लाइन छोड़ दोगे। एरो पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, पेज खर्चा हो जाए अलग बात है। अब नीचे लिखो, अब नीचे हेडिंग देना है। नीचे लिखो, उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नाम लिख देते हैं। इसको कहते हैं उभ
उभयोत्तल, समतलो, समतलोत्तल, अब तलोत्तल। चलो लिखो इसको। हो गया। बना लिया। चाय, या पहले चाय पीने दो। वीडियो स्टार्ट किया, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो देखो। आज मेरा निर्जला मंगलवारी है। क्या है? निर्जला नहीं बोल सकते क्योंकि जल तो पी लिए। निर्जला और चाय भी पी लिए। अपने मन से पूछो, मन करता है जाने का तो जाओ। मन क्या करता है रोज जाने का? रोज जाने का, रोज जाओ। रोज मन करता है तो रोज जाओ। स्कूल जाना कल भी तुम लोग? हाँ, शाम को पढ़ाएंगे। हमको भी समझ में नहीं आएगा।
हमको वहाँ का कोई चीज समझ में नहीं आएगा, हमको यहाँ का आता है। फिजिक्स नहीं पढ़ाता है क्या? केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है? जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब पूछना, अभी उसको घेर के रखो जो पूछना है। जब बायोलॉजी पढ़ा देंगे, जो चैप्टर का है वो चैप्टर जब पढ़ा देंगे तब पूछना, अभी कुछ नहीं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पूछना है, जहाँ से पूछना है, हाँ नहीं, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक में, उसके आगे तुम पढ़वे नहीं क्यों, पूछोगे क्यों? जहाँ से पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो, जितना पढ़ा दिए हैं, क्योंकि जितना पढ़ा दिए हैं वहाँ तक में पूछने लायक कुछ बचबे नहीं किया जो तुम पूछोगे, क्योंकि हम वैसे पढ़वे नहीं करते हैं अधगत गर्गी छलकत जाए कि तुमको 10 ठोस पूछना पड़े, पूरा थाली सफा चट करके खाते हैं हम। हाँ, ऐसा तुमको बनाकर छोड़ेंगे, तुमसे पूछे 10 ठो, तुमको नहीं पूछना पड़ेगा किसी से। जैसे भी बायोलॉजी तुमको डाउट है, तो मेरा इतना विश्वास कहता है कि जब हम चैप्टर पढ़ा देंगे तो तुमको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अगर कहीं डाउट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो बोलो पहला चैप्टर में, नहीं होगा। दिन रात जो है ना किताबें खंगोलते हैं, किताब खंगोलते हैं। क्या जानते हो, कल आए हम देख के सीबीएसई का किताब, ध्यान से सुनना, पढ़ाई किताब पर भी डिपेंड करता है, समझ लो, पढ़ाई किताब पे भी डिपेंड करता है। और हम लिख कर दे सकते हैं गारंटी के साथ, जैसा ग्रामर का किताब सीबीएसई में होता है हिंदी और संस्कृत का, वैसा बिहार बोर्ड में तुमको कोनो दुकान और कोनो किताब नहीं कोनो दुकान में मिलेगा, नहीं कोनो स्कूल में मिलेगा। छोटे से छोटे चीज के बारे में इतना विस्तार से समझाया गया है उसमें, कल आए हैं देख के। लेकिन दम भी है, दम भी है। यहाँ तुम खरीदोगे बिहार बोर्ड का किताब पूरा 10वां का, तो 900 का 800 का बहुत हो गया, 600-700 में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 600-700 में पूरा किताब हो जाएगा, पूरा सेट की बात कर रहे हैं। 700 मुश्किल से लगेगा, 800, वो 700 नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन बैंक मॉडल पर लोगे तब 900 हो जा सकता है। और वही 10वां किताब सीबीएसई का जब खरीदोगे, 9वां का किताब, खैर 9वां की बात करते हैं, 7000 टोटल किताब, 17 को किताब आता है सीबीएसई में। तो सोचो, दाम प्लस किताब तो नॉलेज होता है वहां। क्यों विद्यार्थी सीबीएसई पढ़ता है? नीट सबका एग्जाम 99% विद्यार्थी सीबीएसई वाला निकलता है, बिहार बोर्ड का विद्यार्थी को औकात नहीं निकालने का। हाँ, आई यूपीएससी सबका एग्जाम निकाल लेगा बिहार बोर्ड का विद्यार्थी, लेकिन नीट सब नहीं निकाल पाएगा। बाप रे बाप, कल हम आधा घंटा देखे संस्कृत हिंदी ग्रामर। यहाँ पे हमारे पास 5 गो किताब है व्याकरण का, एक को किताब में तुमको प्रत्यय समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर सीबीएसई किताब लाके तुमने सामने रख देंगे तो हमको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, तुम पूरा प्रत्यय समझ जाओगे, लगता है कोई टीचर पढ़ा रहा है उसमें। किताब देख कैसा लगेगा, दिल भा जाता है सीबीएसई का ग्रामर देख के, हिंदी संस्कृत का। इसीलिए हमारे पास हिंदी का हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, संस्कृत और हिंदी दोनों ग्रामर हम सीबीएसई पढ़ाते हैं। और हमारे पास 4 क्लास का है, 7वां 8वां 9वां का तभी लिए हैं, लेंगे पायल सिमरन से। 8वां का है, 9वां का अब आइए क्या समझो, एगो विद्यार्थी पढ़ाते हैं तो उसका जब लाएंगे ला के पढ़ा देंगे हम। 10वां का 9वां और 10वां ग्रामर सेम है, जो 9वां का पढ़ लिया हिंदी और संस्कृत ग्रामर, उसको 10वां में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज सोचे थे तुम लोग का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाते, लेकिन आज नहीं पढ़ाए, लेक्चर देने का मन नहीं है, कल पढ़ाएंगे। शाम को पढ़ाएंगे, ठीक है? तुम लोग जाओ, स्कूल जाओ डेली अभी।
हाँ, तुमको प्रॉब्लम क्या है कि शाम को लेट से छुट्टी होती है, यही ना? तो क्या रास्ता है इसका बताओ, पहले इस पर बातचीत करो थोड़ा सा। तो जैसे वो जो है टिंगटंगा सा था तीनों, तो इसको 7 बजे जाने में दिक्कत हो, इसके गार्जियन ने कहा 7 बजे छुट्टी नहीं देने, 6 बजे तक में हो जाएगा। 6 बजे तक में जब हो जाएगा तो पहली बात तो मान लो कि 4 बजे आज स्टार्ट किए, तो 6 बजे तुम पहली बात चले जाना। तो प्रॉब्लम है ग्रामर का, ग्रामर हम पढ़ाते हैं 6 से 7। सोचेंगे उस बैच को, अगर 6 वाला 7 वाला जो बैच है उसको हम कोशिश करेंगे 5 से 6 करने का, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कोनो न कोनो बैच को हमको 6 से 7 पढ़ाना ही है। नहीं 10वां पढ़ा पाएंगे ना 9वां पढ़ा पाएंगे, तो पढ़ाएंगे किसको? तब तो 6 से 7 हम बैठे रहेंगे, इंट्रोग नहीं है पढ़ाएंगे। दिक्कत तो है, तो तुमको वो क्लास छोड़ना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई चारा ना है। क्योंकि 6 बजे तक में हमको 3-4 क्लास लेना पड़ता है, देखते हो ना? तो 7 बजे तक में तो समय कहाँ मिलेगा हमको? 8वां-9वां का अलग, तुम्हारा क्लास 2 घंटा लेते हैं, अब क्या करें? अभी फिलहाल जो है ना 6 बजे चले जाना। आगे हम सोचेंगे, अगर क्लास पीछे हो पाएगा तो हम करेंगे कुछ दिन के बाद, तब करना हो क्लास। नहीं तो फिलहाल पढ़ो, एगो ग्रामर छूटेगा, संस्कृत हिंदी का ग्रामर, वो मैनेज हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब क्लास करो, 15 ग्रामर हो जाएगा। क्योंकि उस बैच में इंग्लिश हिंदी का ग्रामर पढ़ाते हैं, संस्कृत का। इधर पढ़ो ना, 6 बजे चले जाना तुम तीनों, ज्यादा लेट मत करना, गार्जियन का बात नहीं काटना चाहिए। उन्होंने कहा 7 बजे 6 बजे छुट्टी देने, तो 6 बजे जा। हमको अगर एगो के लेके चलने पड़े ना तो अलग बात है, हमको सबको लेके चलना पड़ता है। तुम लोग को दिक्कत नहीं ना है कमला कुंडला? नहीं ना? सूरज किधरो दिक्कत ना है, आगे पीछे कहीं ना है? देखो चेक करो उसको दिक्कत है कि नहीं। देखो किधरो दिक्कत है, चेक करो तो। हार्ट देखो चल रहा है, दिल देखो चल धक धक कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, देखना हार्ट अटैक नहीं आया, देखना। अच्छा 1 मिनट, चलो पढ़ते हैं अब आराम से। सुबह तुम लोग जाओ स्कूल, हम भी 2 घंटा आराम से जो है ना अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। हमने 2-2 घंटा पढ़ाना पड़ता था, शाम को पढ़ो। इसको उभयोत्तल क्यों कहा जानते हो? दोनों भाग उभरा हुआ है, देखते हो? हेलो, दोनों भाग इसका उभरा हुआ है ना, इधर वाला भाग उभरा है, उधर वाला भाग उभरा है, इसलिए उभयोत्तल बोल दिए इसको। इसमें देखना एगो भाग, इधर वाला भाग देखो समतल है बिल्कुल, है कि नहीं? और उधर वाला भाग देखो उभरा हुआ है। और उधर वाला जो भाग है, याद करो ऐसे बनाते थे, ऐसे जो है नहीं, हाँ, तो वहां पर देखो इसमें एक ठो जो है तुम्हारा समतल है और एक ठो उत्तल है, इसलिए इसको मिलाकर बन गया समतलोत्तल। क्या बन गया? लेकिन इसमें एक ठो अवतल है, कैसे पता चलेगा सर बतावे? इधर का भाग समतल है ना, परावर्तक भाग बाहर ना होता है रे, अंदर भाग नहीं होगा परावर्तक, तो इधर वाला भाग परावर्तक समतल है, और उधर से देखते हैं परावर्तक सतह उभरा है, तो उभरा तो उत्तले में ना होता है। अब दर्पण की बात करते हैं, ऐसे कौन होता? इधर से प्रकाश की किरण जो टकराता था तो उत्तले ना होता था, उभरने वाला भाग पे प्रकाश की किरण जाता है तो वो होता है उत्तल, तो उत्तल प्लस समतल, तो समतलोत्तल हो गया। लेकिन इसमें देखो इधर वाला भाग देखो, वो लगता है अवतल जैसा, इधर से प्रकाश की किरण अगर टकराएगा तो अवतल हो गया, धसा हुआ रहता है अवतल में। लेकिन उधर से देखो वो अगला उत्तल आती, अब कौन सा उत्तल, तो उत्तल और अवतल मिलके हो गया अवतलोत्तल। क्या बन गया? अवतलोत्तल। तो तुम चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
नाम तो हम तुम लोग का नहीं काट रहा है स्कूल में। तुम लोग का ठीक है नाम? अभी नहीं पूछेंगे, तुम लोग को पूछेंगे समय पे। ना 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 ना, स्कूल जाओ, स्कूल डेली जाओ। हम अपना काम कर रहे हैं, मेरे काम में कहीं कोई तरह का बेईमानी नहीं है। हमको तुम जितना समय देते हो हम पढ़ाते हैं। कल तुम ये नहीं बोल पाओगे सर हम डेली पढ़ाते हैं। मेरा काम है मात्र 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पढ़ाना, लेकिन हम तुमको डेली 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? और पढ़ाते भी हैं तो तुम ये भी देखते हो, आराम तो नहीं करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, उसमें जितना पढ़ा पाएंगे उतना। अब तुमको कहेंगे आधा घंटा में तुम 2 kg खाना खा लो, सुबह शाम का हिस्सा खा पाओगे? अनपच हो जाएगा। जितना खा सकते हो उतना ही खाओगे, पच सके जितना बिरबल उतना, नहीं तो झाड़ पक्का है, होबे करेगा। इसलिए झाड़ ना हो, खाना मात्रा के अनुसार समय के अनुसार खाना चाहिए। हम तो बहुत कोशिश किए तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। अफसोस दिल गड्ढे में। मेरे गुरुजी ये बार बार कहा करते थे, ये मतलब कि कहावत, अफसोस दिल गड्ढे में। इसका मतलब नहीं समझ पाओगे उतना, लेकिन समझ पाओ तो समझ जाओ। अफसोस दिल गड्ढे में। ना ना जाओ, स्कूल जैसा सुख हम नहीं दे पाएंगे। बहुत कुछ होता है, तुमको क्या पता है। स्कूल वाला दिन हम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास देखते हो ये वो टेम्पोररी पंखा है, ये पर्दा है, जंगल झाड़ है, वहाँ टेबल कुर्सी, यहाँ दरीब बैठे हो, तो वो सुख हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो सब सुख हम नहीं दे पाएंगे। ये सुख दुख स्कूल वाला सुख नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे अवतल लेंस, देखो एक्चुअली बात क्या जानते हो, हम पूरा समुद्र घूम के आ चुके हैं। मुझे समुद्र की लंबाई का था पता है, तुम अभी किनारे में, तुमको पता नहीं है कितना दूर जाना है समुद्र में। और जहां जाना है वहां से हम घूम के आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। हमको पता है ना जाने में कितना समय लगेगा और आने में कितना समय लगेगा। बात समझ रहे हो? तुम तो अभी किनारे में अभी 4 कदम चलवे की हो। और मैं बार बार जो एक बात बोलता हूँ कि दस्तखत करवा लो, सही करवा लो हमसे दस्तखत। स्कूल तुमको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, तुमको बीच में छोड़ेगा, ऐसा जगह छोड़ेगा। इतना लोग पागल थोड़े है कि कोचिंग ज्वाइन करता है। क्यों? पढ़ाई स्कूल में बेटर होती है, आई एग्री विथ दैट। उसके साथ हम ये कह सकते तैयार हैं, स्कूल में पढ़ाई विल बी बेटर, अच्छा होंगे पढ़ाई उसमें, लेकिन तुमको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा, तुमको बीचे में छोड़ेगा। कभी कभी 2 महीना छुट्टी स्कूल में, बाहर आया 2 महीना छुट्टी, लो 3 महीना छुट्टी। उस कंडीशन में जसवाल कोचिंग सिर्फ 5 दिन 8 दिन बंद, 5-6 दिन बंद रहा, जब तक कि पानी घुस गया था। सिर्फ पानी होते हुए भी विद्यार्थी टप टप का, अभी तक वीडियो है, ईटा दे दिए, ईटा पर टप टप के आया और पढ़ाए हैं उस पानी में, अभी भी वीडियो बना हुआ है। लेकिन जब पानी हद से ज्यादा हो गया फिर भी हम पढ़ाने के लिए तैयार थे, यहाँ नहीं वहां पढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसा कंडीशन आ गया कि हमको छुट्टी देना पड़ गया, तब जब सब विद्यार्थी का ही घर डूब गया। अब निकास के लिए जाने का जब कोई जगह नहीं बचा तो विद्यार्थी लोग
टिंगटंगा के विद्यार्थी की अगर बात करें, रोड टूट गया, वहां से सैदपुर तक पूरा पानी इतना था, कमर तक, अब वो नहीं आ सकता था, तब जाके उसका क्लास बंद हुआ, नहीं तो उस पानी में भी कोचिंग खुला था और हम पढ़ा रहे थे। बाकी लोकल की बात करें, सबके घर में, कमला कुंड वाले के घर में पानी, इधर वाले के सबके घर में पानी, तुम लोगों के घर में भी पानी, कोई ननियर चला गया, कोई मौसी के यहाँ चला गया, तब जाके हम कोचिंग को बंद किए, नहीं तो हम कोचिंग को बिल्कुल हरगिज बंद करने वाले नहीं थे। वो भी ज्यादा दिन बंद नहीं रहा, 8 दिन बंद रहा है, 8 या 10 दिन बंद रहा होगा। कोचिंग रीओपन कर दिए जैसे ही पानी खत्म हुआ, तुरंत, क्योंकि जिम्मेदारी है तुम्हारी हमारे पास। हाँ, तो अवतल दर्पण लिखो, लिखो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लेंस, कॉनकेव लेंस। अरे टाइम कितना हुआ देखो तो, लगता है आगे विद्यार्थी हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्या? 5, तब तुमको लगता है रहने ही दो, चाय पीने में टाइम लग गया। चलो ठीक, आज यहीं तक इसको रहने देते हैं। सिलेबस देखो, एक बात की गारंटी है, सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु ना है। अगर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे डेली, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके लिए तुम चिंता मत करो, पढ़ाई करो। फिर भी तुम लोग को 3 घंटा पढ़ाते हैं, 4 घंटा पढ़ा देते हैं, कभी 2 घंटा से कम कभी नहीं पढ़ाए हैं। 1 घंटा पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, और कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, जाओ टिंगटंगा वाले जाओ तुम लोग, हैं कल शाम को आना 4 बजे।